हेलो दोस्तों, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, पर उनके बॉडी लैंग्वेज से तो यही लग रहा है कि इस्तीफा दिया नहीं लिया गया है, जिससे यह भी है कि इस्तीफा दिया या दिलवाया गया है। क्या हुआ कि थोड़े समय पहले हमारे गृह मंत्री आके ये कहते हैं कि आने वाला चुनाव हम विजय रूपाणी की अगुवाई में लड़ेंगे, और उसके थोड़े समय बाद ही विजय रूपाणी अचानक अपना इस्तीफा दे देते हैं। विजय रूपाणी जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के करीबी समझे जाते थे, उनको इस्तीफा दे। क्या ऐसा हुआ कि विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र भाई पटेल को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, वो भी जब आने वाले चुनाव में सिर्फ 1 साल की ही देर हो? कारण क्या हो सकता है? इस पर सोशल मीडिया में कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी है, तो आइए देखते हैं क्या है लोगों की इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया। तो उस पर हम बात करें तो थोड़े समय से गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी आलोचनाएं हुई हैं। उसमें गुजरात हाई कोर्ट की टिप्पणियां और राज्य सरकार का कोरोना काल में काम करने का जरिया मुख्यत्वे रहा, जिससे जो बीजेपी का पहले से ही कोर वोटर रहा है वो फिलहाल पार्टी से नाराज चल रहा है। ऐसा जन आशीर्वाद यात्रा में नजर आया, और कई सारे समाज के अग्रणियों की ये भी मांग थी कि अगला मुख्यमंत्री उनके ही समाज का हो, और कई लोगों को ये भी कहना है कि गुजरात में कोरोना मिसमैनेजमेंट का ठिकरा किस पर फोड़े, और विजय रूपाणी जी गुजरात में जातिगत एवं सियासी दोनों समीकरणों के सांचे में फिट नहीं थे। और कई लोगों का यह भी मानना है कि उसके पीछे बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी के असर को कम करने की रणनीति है, और कई लोगों का यह भी मानना है कि सरकार काफ़ी कमज़ोर रही, उसकी वजह से आप पार्टी अपना पैर जमाने में सफल हुई है। और कई सारे लोगों का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ रहा जा रहा है, और इस समय मुख्यमंत्री को बदल के एक पाटीदार चेहरे को आगे करने का काम इसलिए भी किया गया है कि गुजरात की राजनीति में पाटीदार का अपना खासा महत्व है, और पाटीदार जो हमेशा से बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं, उनको बीजेपी से बचाना चाहती है। इसीलिए फिर से एक पाटीदार चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में लाया गया है। इससे ये तो पता चल ही जाता है कि हमारी राजनीति में कास्ट सिस्टम का अपना खासा महत्व है, और मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा की टिकटें तक कास्ट सिस्टम देख के दी जाती है। और इसलिए हमें यहाँ वरुण ग्रोवर की लाइन याद आती है कि वरुण ग्रोवर ने सच ही कहा है कि हमारी भारतीय पॉलिटिक्स में से अगर कास्ट सिस्टम निकल जाए तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर वोट किसको देना है, विकास पे देना है, वो समझ ही नहीं पाएंगे। खैर, हम तो यही आशा करेंगे कि जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र भाई पटेल, वो खास एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरी गुजरात की जनता के लिए काम करें, और गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।